वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इस श्लोक का भावार्थ है कि वसुदेव जी के पुत्र राजा कंस और चाणूर मल्ल को मारने वाले, माता देवकी को परम आनंद देने वाले और जगत के गुरु ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। किसी भी वस्तु, तथ्य या बात की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्कालीन परिस्थितियों में वो बात, तथ्य या वस्तु कितनी उपयोगी हो सकती है। बात श्री कृष्ण की करें तो कान्हा को सिर्फ उनकी कलाओं और लीलाओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि भगवान विश्व रूप प्रदर्शक कृष्ण, युग निर्माता, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और प्रबंधक गुरु भी जाने जाते हैं। जीवन और मरण के बीच संघर्ष को कम कैसे किया जाए, असंख्य तनावों के बावजूद जीवन को समरसता की स्थिति में कैसे लाकर जीने योग्य बनाया जाए, ऐसे कुछ तथ्य और बातें हैं जो द्वापर युग में कृष्ण ने अपने दर्शन के द्वारा बताई, आज भी उपयोगी हो सकती हैं। वर्तमान समय में कृष्ण की प्रासंगिकता क्या है, कृष्ण के जीवन और दर्शन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेष चर्चा में मौजूद होंगे आनंद कृष्ण जी। खबर भारत के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आनंद कृष्ण जी, जो कि लेखक हैं, साहित्यकार हैं, भाषा एवं अनुवादक हैं, बीएसएनएल में राजभाषा अधिकारी हैं। और बड़ी बात कि इनका नाम इसलिए आनंद कृष्ण पड़ा क्योंकि इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ है। तो सबसे पहले हमें लगता है उन्हें आप उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं कृष्ण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। भगवान कृष्ण का आज जन्म दिवस है। पूरी दुनिया में बहुत शौक से, बहुत उल्लास और बहुत खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है और हम सभी इस खुशी के मौके पर इकट्ठे होते हैं और भगवान कृष्ण को याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। ये बहुत एक अवसर होता है जब हम एक बार फिर से द्वापर युग की जो स्थितियां थी उन सारी स्थितियों के साथ में अपने आप को जोड़ भी लेते हैं और उनका हम समकालीन परिदृश्य में उनकी कैसी क्या उपयोगिता है, कैसी प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं एक सवाल से शुरू कर दूं? जी जी, हम उनके बचपन से शुरू करते हैं जी। उस बाल लीलाओं से शुरू करते हैं जो कई तरह से गुजरे। वो अपने उस बचपन से कई गलियों से गुजरे, वो अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए, जिसमें पीछे जाते जाते सीख भी देते चले गए सबको। जी जी प्रिया जी, देखिए आपने अपनी जो भूमिका में आपने कृष्ण की प्रासंगिकता की बात की थी, तो मैं कृष्ण की प्रासंगिकता के बारे में आपको बताना चाहूँगा और आपको क्या अभी सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कृष्ण की जीवन की सारी घटनाएं और कृष्ण के द्वारा की गई सारी की सारी लीलाएं ऐसी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक हैं। उसका कारण ये है कि कृष्ण ने उन सारी लीलाओं को जमीन से जोड़कर और आम आदमी से जोड़कर, लोक जीवन से जोड़कर के वो सारे के सारे काम किए थे। इस तरह से उन्होंने सारे के सारे जो लोक जीवन से जुड़े हुए उनके कार्य थे, वे सारे के सारे कार्य एक आदर्श के रूप में और एक मानक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आपने उनके बचपन की बात की, तो देखिए मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा। जब सभी को पता है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस के कैद खाने में उनके माता पिता वासुदेव और देवकी बंद थे और वासुदेव ने उन्हें कंस के कोप से बचाने के लिए उन्हें रात में ही उन्हें लेकर के गए और यमुना पार की, बहुत मुश्किल से पार करके, और वे नंद के, अपने मित्र नंद के पास पहुँचे और नंद के पास पहुँच करके वो कृष्ण को उन्होंने छोड़ा। तो अब ये जो घटना है, ये घटना एक चीज़ ये बताती है कि एक आतताई अत्याचारी राजा जब था, उसके बावजूद भी नंद जैसा गांव में रहने वाला ग्वाला, जो कि बहुत छोटी स्थिति का व्यक्ति था, जिसके पास शक्ति भी उतनी नहीं थी कंस से टकराने लायक की, इसके बावजूद भी उसने बिना राजकोप की परवाह किए
कृष्ण का पालन पोषण किया और कृष्ण को नंद ने भी और यशोदा ने इतने ऐसे पाला कि कृष्ण के माता पिता के रूप में तो नंद और यशोदा को ही हम सबसे पहले जानते हैं, वासुदेव और देवकी को तो इसके उनके बाद में ही जानते हैं। तो एक कितनी बड़ी चीज़ है कि राजकोप होने के बाद भी नंद ने अपनी मित्रता का निर्वहन किया, मानवीयता का निर्वहन किया और अपनी विवेक का अनुसरण किया, जिसके अनुसार विवेक ने उन्हें बताया कि इस बालक की रक्षा करना आवश्यक है ताकि यह बालक बड़ा होकर के कंस के जो अत्याचार हैं उससे मुक्ति दिलाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक बहुत निर्बल और बहुत साधनहीन व्यक्ति भी जो है वो एक शक्तिशाली और जिसको बोलते हैं सत्ता से टकराने की ताकत रखता था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल, सत्ता से टकराने की ताकत आज के समय में शायद इसकी बेहद ज़रूरत महसूस हो रही है। चाहे हम सत्तारूढ़ व्यक्तियों की अगर हम बात करना चाहें या फिर एक सामान्य प्रबंधन वाले व्यक्ति की बात करना चाहें, तो हर क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए संदेश बेहद काम आते हैं। अगर हम उस गीता के ज्ञान की बात करें या फिर एक छोटे से श्लोक से ही अगर मैं ये जानना चाहूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए, तो एक छोटे छोटे मतलब उनके जो श्लोक है उनसे भी छोटी छोटी सी बातों का जो एक सार निकल कर आता है। बात छोटी जरूर हो सकती है लेकिन गहरी बहुत होती है। जी जी प्रिया जी, देखिए आपने जैसा कि बताया गीता की आपने बात करी, तो गीता निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई एक ऐसी अमूल्य देन है जो पहली बात तो यही है कि सीधे सीधे ईश्वर के श्रीमुख से निकली हुई, ईश्वर के श्रीमुख से निसृत शब्द है वो है गीता, इसलिए वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात ये है कि गीता में सारी की सारी बातें उन्होंने व्यवहारिक जीवन से लेकर के और योग सारे के सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत बारीकी से सारी की सारी बातें बताई। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। गीता में एक जगह भगवान कहते हैं कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थ इसका क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। अब इस बात की यदि हम गहरी व्याख्या करें, इस बात की यदि हम और अधिक परतें खोलें, तब ये कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे मैं भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा। इसका मतलब क्या है? कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, सद्व्यवहार करेंगे किसी के साथ में भी, तो वो उससे भी आपको सद्व्यवहार मिलेगा। किसी के प्रति आप सद्भावनाएं रखेंगे, वह उससे आपको सद्भावनाएं मिलेंगी। कृष्ण की ये बात है। कृष्ण ने गीता में एक जगह पर कहा है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान समे प्रिय। ये श्लोक उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को, कैसे व्यक्तियों को ईश्वर यानी ब्रह्म या ईश्वर किन लोगों को अच्छा पसंद करते हैं, कौन ईश्वर के प्रिय होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये यो न हर्षति न द्वेष, जो हर्षित नहीं होता, अनुकूल परिस्थितियां पाकर के जो हर्षित नहीं होता, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो दुखी नहीं होता, न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, न शोचति, बिना बात के सोच विचार नहीं करता। आजकल अपन देखते हैं कि बहुत सारे बिना बात के टेंशन पाले हुए रहते हैं। तो न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का जिसने परित्याग कर दिया है, अर्थात परित्याग कर दिया का मतलब उससे मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं। शुभ अशुभ को परित्याग करने का मतलब है कि जिसने शुभ और अशुभ की चिंता छोड़ दी है। जो हमें मिलना है, जो हमने कर्म किया है, गीता में कर्म की बात तो करी गई है, तो जो हमने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा, चाहे वो शुभ होगा चाहे वो अशुभ होगा। तो इसकी चिंता जिसने छोड़ दी है, ऐसा भक्तमान समय प्रिय है, ऐसा भक्त पुरुष मुझे प्रिय है। तो ऐसी ये भक्त पुरुष मुझे प्रिय है का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूं, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, यानी ऐसे लोगों की मैं सहायता करता हूं, ऐसे लोगों का मैं मार्गदर्शन करता हूं। तो ये तो गीता के उसकी बात है। तो गीता का जो संदेश है वो तो अपने आप में, गीता का प्रत्येक शब्द, गीता का प्रत्येक श्लोक जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्पष्ट तरीके से हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आमतौर पर ये समझ लिया जाता है कि गीता पाठ तो वो लोग करते हैं जो जिन्हें सांसारिक चीज़ों से मतलब नहीं है, जो सन्यासी हो गए हैं या है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में गीता पाठ हम सभी को करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। गीता पाठ से हमें जीवन के जो आदर्श हैं, जीवन के जो उद्देश्य हैं और जीवन की जो जीवन जीने की जो शैली है, उस शैली के बारे में स्पष्ट धारणाएं और स्पष्ट दिशाएं हमें मिलती हैं।
बिल्कुल सही बात है। जी। क्योंकि थोड़ी देर के लिए खो गई मैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अगर हैं तो ही आप मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हैं। ये भी एक निर्भर करता है कि एक अच्छे श्रोता है या नहीं, क्योंकि अर्जुन एक अच्छे श्रोता थे। जी। मानते हैं आप इस बात जी, को? जी, जी। शायद इसीलिए जब ज्ञान दिया जा रहा था, क्योंकि ज्ञान तो सभी जगह व्याप्त है, बशर्ते आपको उस ज्ञान को अर्जित करने की आपने क्षमता कितनी जी, है। जी। इसका बेहतरीन उदाहरण अर्जुन थे, क्योंकि वो एक अच्छे श्रोता थे। तो अच्छा वक्ता भी वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो सकता है, जी। क्योंकि कृष्ण ने भी सुना है सदियों। जी, जी, जी। जी। तो आपने जैसा कि कहा कि अर्जुन एक अच्छे श्रोता थे। अर्जुन एक अच्छे श्रोता के बजाय मैं कहूँगा कि अर्जुन एक बहुत अच्छे शिष्य थे। हाँ। अर्जुन एक बहुत अच्छे छात्र थे। और अर्जुन का सौभाग्य था कि उन्हें गुरु के रूप में कृष्ण जैसा सर्वाधिक योग्य व्यक्ति उन्हें प्राप्त हुआ, जो कि मतलब युगांतरकारी व्यक्ति था। तो ऐसा गुरु उन्हें प्राप्त हुआ, ये अर्जुन की विशेषता थी। अब मैं आपको एक दृष्टांत बताऊंगा महाभारत युद्ध के समय का। देखिए, वहां से अर्जुन की समझदारी वहां से समझ में आती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। हाँ। तो सभी जो दुर्योधन भी और ये पांडव भी सभी जगह सभी राजाओं से संपर्क कर रहे थे और अपने अपने पक्ष में मिला रहे थे। तो पहले दुर्योधन पहुंचे कृष्ण के पास, और तो कृष्ण उस समय सो रहे थे। तो दुर्योधन जाकर के उनके सिरहाने जाकर के बैठ गए। बाद में थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचे, वो भी उन्होंने भी देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, तो वो भी जाकर के उनके पैरों के पास में बैठ गए। जब कृष्ण जागे तो जाकर के उठकर जैसे सीधे बैठे तो सामने अर्जुन को बैठे पाए। बोले, अर्जुन कैसे आए? अर्जुन ने कहा कि महाराज, वो महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, तो हमें आपकी सहायता चाहिए। तो बोले ठीक है। तो वहां से पीछे से दुर्योधन की आवाज आई। बोले, महाराज, इनके आने के पहले हम आ चुके हैं, तो पहले हमारी सुनी जाए। तो कृष्ण ने कहा, भाई ये तो सही बात है, तुम पहले आए तो तुम्हारी बात पहले सुनूंगा। तो कृष्ण ने तुरंत निर्णय लिया और कृष्ण ने बताया उन्हें, बोले कि हम महाभारत के युद्ध में दो स्थितियां हैं। एक और मैं युद्ध में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं अकेला रहूंगा। दूसरी ओर मेरी पूरी सेना है जो पूरे शस्त्रों के साथ में और पूरे प्रशिक्षित सेना है, वो सेना युद्ध करेगी। तो अब दुर्योधन, चूंकि तुम पहले आए हो, इसलिए तुम्हारा ये अधिकार है कि इन दोनों में से तुम्हें जो चाहिए हो तुम वो ले लो। तो दुर्योधन बोला, महाराज, हमको वहां गौएं नहीं चराना है, हमको वहां बांसुरी नहीं बजाना है, हमको तो वहां युद्ध करना है। शस्त्र वाले लोगों को चाहिए। आप बोल रहे हो शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो फिर हम आपको क्या करेंगे वहां पर? तो हमें तो आप सेना दे दो। तो दुर्योधन ने सेना ले ली। अर्जुन खुश हो गया। अब कृष्ण ने पूरे महाभारत युद्ध के दौरान में शस्त्र नहीं उठाया, केवल एक अवसर को छोड़कर जब उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था। हाँ। लेकिन यदि रथ के पहिया को यदि हम शस्त्र ना माने तो उन्होंने पूरे युद्ध में कहीं कोई शस्त्र नहीं उठाया। हाँ। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि वो अर्जुन के सारथी बने। सारथी कौन होता है? जो हमें ले जा रहा होता है, जो हमारा मार्गदर्शक होता है, वो सारथी होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने, तो इसके कारण से पूरे युद्ध के दौरान पूरे समय वे अर्जुन के साथ में रहे और पूरे समय वो अर्जुन को मार्गदर्शन देते रहे। तो अर्जुन को जो वो मार्गदर्शन देते रहे, वो मार्गदर्शन इतना महत्वपूर्ण था और इतना बड़ा था वो मार्गदर्शन कि उसके सामने कृष्ण की ही उतनी बड़ी लंबी चौड़ी, पता नहीं कितने अक्षौहिणी की जो सेना थी, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रही थी, वो सेना के ऊपर ये पांडवों की सेना भारी पड़ी। क्योंकि अर्जुन को एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक और श्रेष्ठ परामर्शदाता पूरे युद्ध के दौरान सदैव उपलब्ध था। उस मार्गदर्शन में किए जाने वाले सारे कार्यों के बल पर अर्जुन और सारे के सारे पांडव सही तरीके से युद्ध कर सके और अंत में मतलब उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त की। बिल्कुल, सारथी जिसके बने। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और दर्शक भी जुड़ने वाले हैं। इस वक्त कार्यक्रम पर हम लाइव चल रहे हैं आनंद कृष्ण जी, और कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अच्छा, तो हम जानते हैं मिताली शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मिताली का क्या सवाल है हम खुद मिताली से जानते हैं। मिताली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्णा सभी को, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी थैंक यू मिताली, बताइएगा क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ने का रिवाज कब से है? अच्छा, मटकी फोड़ने का रिवाज कब से है? देखिए, ये हमारा देश आप जानते ही हैं मिताली जी, आप जानती ही हैं, हमारा देश उत्सव प्रधान देश है।
है ना। हम सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम उत्सव मनाते हैं। तो असल में क्या है कि कृष्ण की बाल लीलाओं में वो गोपियों की मटकी तोड़ने का और वो सब सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी बातें जो हैं, वो विभिन्न कवियों ने, विभिन्न रचनाकारों ने, सूरदास जिनमें प्रमुख हैं, तो वो बाल लीलाओं में ये मटकी तोड़ने की और माखन चुराने की, ये सारी की सारी लीलाएं कृष्ण के द्वारा किए जाने का वर्णन मिलता है हमें विभिन्न कृष्ण संबंधी काव्यों में। तो ये जो मटकी तोड़ने की जो परंपरा है, ये परंपरा मुझे लगता है कि उसी बात को याद रखने के लिए, उसी बात का एक सांकेतिक रूप देने का एक प्रयास होता है। देखिए, मटकी तोड़ प्रतियोगिता या मटकी तोड़ के जो कार्यक्रम हो रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उसमें यह है कि वो एक सार्वजनिक रूप से हो रहे होते हैं, पूरा समाज वहाँ पर इकट्ठा हो रहा होता है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद युवा वर्ग इकट्ठा होता है। कृष्ण युवाओं के प्रतीक हैं, तो वो सारा का सारा युवा वर्ग इकट्ठा होता है। फिर वो अपने कौशल से मटकी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, उतने समय के लिए वे सारे के सारे कृष्णमय हो जाते हैं, गोविंदमय हो जाते हैं, और कृष्ण कुछ समय के लिए ही सही, कृष्ण उनके भीतर उतर आते हैं। तो ये ऊर्जा कृष्ण के रूप में जो उनके अंदर आती है, वो ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से ये मटकी तोड़ने की जो प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम जो शुरू हुए हैं, वो ऐसे करके शुरू हुए होंगे, और निश्चित रूप से इनका जो रूप है वो विकसित भी होता जा रहा है, और काफी अच्छा लगता है इनका आयोजन ऐसा जो होता है वो। जी बिल्कुल, धन्यवाद करना चाहेंगे मिताली, खूबसूरत सवाल था। और आनंद सर, एक बात मेरे जहन में आ गई, मटकी फोड़ या इस तरह की जो प्रतियोगिता या इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें, उनकी जो लीलाएं रही थी, उससे भी आगे अगर हम थोड़ा बढ़े, तो उनका जो जीवन है, जैसे उनका मोर पंख लगाना, गाय के साथ उनका चलना, एक लगाव उनका, पशुपालक बहुत बेहतरीन माने जाते थे। तो ये, और जहाँ जन्म देने वाला और जीवन देने वाला, दोनों माओं का एक साथ बोलना चाहिए कि उन्होंने सम्मान, उनका ध्यान रखा कि उनकी अहमियत कितनी, क्योंकि उनको पता है कि जन्म देने वाली भी बड़ी थी माँ, तो जीवन देने वाली भी बड़ी थी माँ। यशोदा देवी की अगर हम बात करना चाहें, तो सखा के रूप में भी अगर देखा जाए तो कितने सारे उनके रूप रहे हैं। तो प्रिया जी, आपने चूंकि उनकी फिर वही बाल लीलाओं की आपने बात करी थी, कृष्ण का जो जीवन है, और हम चूंकि कृष्ण की प्रासंगिकता को भी हम जोड़ रहे हैं आज के समय के हिसाब से, कृष्ण मुझे एक पर्यावरण विशेषज्ञ लगते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ कैसे? देखिए, उनकी एक बाल लीला है जिसमें उन्होंने कालिया मर्दन बताया जाता है। बताया गया कि यमुना नदी में कालिया नाग था, और उसके कारण से पूरी यमुना जी का जल जो है वो दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था। उसको कोई पीता था तो वो मर जाता था, इतना जहरीला हो चुका था वो पानी। तो बताया जाता है कि फिर कृष्ण ने वो कालिया मर्दन करके और यमुना, ये घटना या ये जो लीला है, ये मुझे प्रतीकात्मक रूप से लगती है। ये वास्तव में हुआ ये रहा है कि यमुना नदी प्रदूषित हो गई थी, उसका प्रदूषण कृष्ण ने दूर किया। तो ये देखिए, ये जल प्रदूषण को दूर करने की ये पहली घटना। इसके पहले आप पुराने से पुराना कोई भी पुराने घटना उठाकर देख लीजिए, ऐसे जल प्रदूषण को दूर करने के लिए ऐसा सीधा सीधा लगाव, सीधा सीधा जुड़ाव, एक जन नेता का, लोक नेता का सीधा सीधा जुड़ाव इसके पहले कहीं पर भी नहीं मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ में देखिए, मैंने कृष्ण को पर्यावरणविद कहा। दूसरी घटना और देखिए, उसी बाल लीलाओं में ही आती है कि सारा जो उनका सारे निवासी जो थे, वो लोग सब इंद्र की पूजा करते थे कि इंद्र जो है वो वर्षा लाता है। कृष्ण ने समझाया कि भाई, इंद्र वर्षा नहीं लाते हैं, ये जो गोवर्धन पर्वत है, इस गोवर्धन पर्वत और इस वन के कारण ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। अब देखिए, वर्षा होने वनों से और पर्वतों के कारण ही वर्षा होती है। ये बात हमारे पर्यावरणविद या हमारे पर्यावरण के विशेषज्ञ या पर्यावरण शास्त्री वैज्ञानिक जो हैं, वो अब जाकर के खोज पाए होंगे इस बात को। कृष्ण ने हजारों साल पहले इस बात को कह दिया था कि वनों से, इस पर्वत से ही वर्षा होती है, इसलिए इंद्र को पूजने के बजाय हमको ये गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। अब इसी घटना में एक और आगे की चीज और आती है, देखें। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि इंद्र ने खूब वर्षा की, पानी बहुत ज्यादा गिराया, तो उसके कारण से वो, तो क्या मैं इस बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अच्छा, और मुझे उनका सवाल लेना, मुझे लगता है कि अच्छा है, लोग जरूर जरूर। सुनील नाम है उनका, भोपाल से वो हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुनील, स्वागत है आपका, बताइएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, जन्माष्टमी शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल इतना आता है कि ये धर्म के क्षेत्र में
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है हम्म, रण के क्षेत्र में। जबकि रण के आज की क्षेत्र। जो चलती है, आज जो चलता है कि अपनों से हारना ही जीत है, तो क्या सही माना जाए? रण के क्षेत्र में कोई अपना नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन आज हाँ। के परिदृश्य की बात हाँ कर रहे हैं। देखिए, गीता में और उन्होंने जो शिक्षाएं उस समय में दी हैं महाभारत के युद्ध के दौरान में, तो उन्होंने बताया है कि युद्ध क्षेत्र, उन्होंने ये भी बताया ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक का तो उपयोग हम हमेशा जब भी कभी कोई शोकपूर्ण घटना होती है तो उस समय में इस श्लोक का उपयोग तो होता ही है। तो ये बात उन्होंने वास्तव में बताया कि देखिए जो है, सारा का सारा जो जीवन है, सारी की सारी जो प्रकृति है, सारी की सारी जो घटनाएं, घटनाक्रम जो चल रहा है, ये सब चीजें स्थायी हैं, सब कुछ हो चुका है, ये सब सारा सब कुछ तय है, नियत है, और हम सब केवल इसको करने के माध्यम हैं। तो कृष्ण का ये जो संदेश है कि हम ये सारा का सारा काम हम इसको करने के माध्यम हैं, माने हमको माध्यम बनाया गया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये उस गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा है। अर्जुन जब शुरू में ही कहा है, अर्जुन मोहवश बोलता है कि मैं ये सब हमारे वो हैं, तो अर्जुन को वो बोलते हैं कि ये तो सब पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त हो इनको मृत्यु देने की, इनकी मृत्यु हो चुकी है ये सब। और साथ में उन्होंने ये भी बताया, बोले कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, बस तुम में और मुझ में अंतर इतना है कि मुझे अपने पुराने जन्मों की स्मृति है, तुम्हें नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है, युद्ध हो, चूंकि वो युद्ध भूमि में थे इसलिए उन्होंने युद्ध भूमि को, हमें उनके अर्थ को, उनकी जो शिक्षाएं जो हैं, उनकी बात जो है, उसको हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के चलना होगा। तो उनका कहना यह है कि हमें बिल्कुल तटस्थ भाव से, निष्काम शब्द, निष्काम भाव गीता में इस्तेमाल होता है, तो निष्काम भाव से हमें अपने कर्म करना चाहिए, और वो निष्काम भाव से किए गए कर्म जो हैं, उनके फल जो हैं वो हमें मिलते हैं। और फल की भी चिंता ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फल की कामना ना करें, नहीं है, फल की चिंता ना करें, हमने निष्काम भाव से कर्म किया है, हमें फल मिलेगा ही उसका। ये चीज आती है। फिर ये सवाल तो बिल्कुल बनता है पूछना कि अगर मैं उनके अवतारों की बात करूं कृष्ण के, तो वो दूसरे अवतारों से कैसे भिन्न है इनका ये अवतार? प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कृष्ण का जो अवतार है, अवतारों के जो भगवान के जो अवतार हैं, हमारे पौराणिक उसमें जो क्रम जो दिया गया है अवतारों का, उसमें कृष्ण 8वां अवतार है ना, और 9वां अवतार बुद्ध का अवतार माना जाता है, जो और 10वां अवतार कल्कि का होना, जो कि अभी होने वाले हैं। अब आप ये जो अवतार हुए थे ना, इन अवतारों की थोड़ा सा हालांकि विषयांतर जरूर हो रहा है, लेकिन एक आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अवतार, अपना पहला अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार उसके बाद में हुआ था कूर्म अवतार या कच्छप अवतार, कछुए का अवतार। तो ये देखिए, ये सारे के सारे अवतारों की जो घटना है, जो क्रम है, ये वास्तव में एक विकास का सिद्धांत है, विकास का एक क्रम है। ये माना जाता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई, और पानी से हुई तो इसलिए पहला जो अवतार हुआ भगवान का, वो मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। तो समुद्र में डूबी हुई मछली को, समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वो मछली ने ऊपर उठाया था, निकाला था उसमें से। तो पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो कि पानी में था। दूसरा अवतार कच्छप अवतार या कूर्म अवतार। कछुआ जो है वो पानी में भी रहता है, लेकिन उसने जमीन पर आना भी सीख लिया। तो अब वो उसके, देखिए, ये विकास हुआ, ये उसका जीवन का विकास। तीसरा अवतार हुआ वाराह अवतार। वाराह अवतार पर एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विदिशा के पास में एक बहुत खूबसूरत मूर्ति मैंने देखी, बहुत 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 पुरानी मूर्ति है वो, जिसमें वाराह जो अवतार है वो पृथ्वी को निकालता हुआ दिखाया गया है उस मूर्ति में। बहुत सुंदर मूर्ति, वो कभी देखें, विदिशा के पास में है वो। तो वाराह अवतार, वाराह मतलब जिसको शूकर कहते हैं। तो उस अवतार, वो अवतार क्या हुआ, वो पृथ्वी पर रहने वाला या स्थल पर रहने वाला पहला प्राणी। देखिए, पानी में से जमीन तक आ चुका है, तीसरे अवतार में। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार कैसा था? आधा शरीर उसका पुरुष का था, और सिर उसका जो था वो सिंह का था। मतलब अब वो मनुष्य होना शुरू हुआ, है ना। तो अब आधा शरीर जो है वो पुरुष का हुआ, और आधा शरीर सिंह का हुआ, और उसके अंदर पशुत्व भी उसमें काफी था, उसके नाखून बड़े बड़े थे, और हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया गया था वो हम सभी जानते हैं। इसके बाद में अगला अवतार था 5वां, वो था वामन अवतार। वामन अवतार जो था वो मनुष्य का रूप तो बन गया था उसका पूरा, लेकिन वो छोटे कद का था, मतलब अभी वो पूर्ण विकसित सुपुष्ट मनुष्य नहीं बन पाया था, अभी उसका कद छोटा था।
वो वामन अवतार था। इसके बाद अगला अवतार क्या हुआ? परशुराम अवतार। हाँ। तो परशुराम अवतार जो था, उस परशुराम अवतार में सुपुष्ट शरीर बन गया था, सब सारी चीजें हो गई थी, लेकिन तब भी उसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई थी कि उसके अंदर क्रोध की भावना अभी भी थी। वो छठवां अवतार हुआ। सातवें अवतार के रूप में आए भगवान श्री राम कृष्ण। तो राम जो है भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम जो हैं वो प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए। उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की। भगवान राम की स्थापित की हुई मर्यादाएं आज भी स्थापित हैं, आज भी चल रही हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और उसके बाद में आठवें अवतार के रूप में आए भगवान कृष्ण। तो कृष्ण को कहा गया कि ये पूर्ण अवतार हैं, 16 कलाओं के अवतार हैं। कृष्ण तक आते आते तक में एक विकास पूर्ण, सारी सब चीजें पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने एक काम और किया, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और किया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, जब महाभारत की भी हमने बात करी, कृष्ण की चर्चा और महाभारत की बात ना हो ऐसा होते नहीं है। तो जब महाभारत की हम बात कर रहे थे तो हम ये पूछा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि जब कृष्ण इतने शक्तिशाली थे, भगवान का अवतार ही थे, तो पांडव तो उनके सब मित्र थे, सखा थे, संबंधी भी थे, सारी सब चीजें थी, पांडवों पर उनका बड़ा विशेष स्नेह भी था। इसके बाद भी पांडव हमेशा परेशान क्यों रहे आए? युद्ध में भी वो चाहते तो कौरवों को तो एक क्षण में नष्ट कर सकते थे, कृष्ण अकेले चाहते तो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, उन्होंने उनके आत्मबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने अर्जुन से कहा तुम लड़ो। और कृष्ण चाहते तो वे खुद ही पूरा काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से कराया। उन्होंने सारी की सारी जो समस्याएं उनकी चल रही थी, वो समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने उनको बल दिया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनके आत्मविश्वास को बना के रखा। उनकी जो सहायता कर सकते थे वो सहायता उन्होंने की, लेकिन काम तुमको खुद करना पड़ेगा। ये एक विशेष चीज थी, क्योंकि उसके पहले के जो राम अवतार तक में भी देखिए, राम ने खुद ने रावण का वध किया था, लेकिन कौरवों का वध करने के लिए या कौरवों को विनाश करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को ही माध्यम बनाया था, अर्जुन से ही करवाया वो काम। कितनी जल्दी 25 मिनट हो गए सर, पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा बस बात करते चले जाओ। इतने एक आपकी व्याख्या इतनी खूबसूरत है कि मन लग गया, ये कहना चाहिए। और व्याख्या जिसकी हो रही है उसका व्यक्तित्व कितना खूबसूरत है उसकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं। और दोनों ही कृष्ण, एक कृष्ण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक कृष्ण जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, दोनों का ही आज जन्म दिवस। तो संक्षिप्त में क्या, जाने से पहले आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो जहन में रह जाए? जी देखिए, कृष्ण ने सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि वो पर्यावरणविद थे। तो कृष्ण का सबसे पहली प्रासंगिकता कह लीजिए, सबसे पहली संदेश जो है कृष्ण का, वो ये है कि हमें अपने पर्यावरण को, जल को, वनों को, पेड़ पौधों को, इन सबको हमें सुरक्षित रखना है, इन सबको बचाना है, इन सबके सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का सबसे पहला सही तरीका ये होगा। दूसरा सही तरीका ये होगा कि हम पशुपालन और पशुओं को से जो उनके जो उत्पाद मिलते हैं, उन उत्पादों का सही तरीके से उपयोग करें। आज आप देख रहे हैं जैविक खेती की ओर हम फिर से जा रहे हैं। तो ये जैविक खेती के लिए हमें जो चीज़ें मिलेंगी उनका बहुत सारा हिस्सा हमें पशुओं से ही मिल सकता है। तो पशुपालन की तरफ और पशुओं के देखभाल, उनकी उन्नत नस्लें तैयार करना, उन सब चीज़ों के लिए भी काम किया जाना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ साथ में कृष्ण ने अपने मित्रों का, अपने सखाओं का, अपने सब चाहने वालों का, सभी का उन्होंने कल्याण किया। और उसके बाद में उन्होंने वो संदेश दे दिए हैं कि जिनका पालन करके उनका कल्याण अपने आप होगा। तो ये है कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। अपने भीतर हम अपने कृष्णत्व को खोज करें, कृष्णत्व की खोज करें, और कृष्ण के साथ साथ में राधा तत्व की भी खोज करें, क्योंकि कृष्ण और राधा दोनों साथ साथ हैं, दोनों प्रेम के जीवंत और स्थायी प्रतीक हैं। तो प्रेम का संदेश कृष्ण ने दिया, तो वो संदेश भी हम ग्रहण करें। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ में आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कृष्ण आप सभी का जीवन कृष्णमय हो। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, जय, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। आनंद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेखक और साहित्यकार। और जाने से पहले शुरुआत ही की थी कृष्णम वंदे जगत गुरुम से, तो जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए। वो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। ये बताया आनंद कृष्ण ने। गुरु तत्व यानी जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट होता है वो गुरु कहलाता है।
परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। तो मेरे साथ कहिए राधे राधे। राधे राधे।